नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से। तो बच्चों, आज हम 12th क्लास की भौतिक विज्ञान की इकाई 3 यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व के अंतर्गत आज हम जानेंगे ऑर्स्टेड का प्रयोग यानी ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। यानी ऑर्स्टेड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया और उसका क्या परिणाम निकला, ये आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो इससे पहले बच्चों, हम चुंबक के बारे में जानते हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? यानी वह क्षेत्र जहां चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके, यानी जहां चुंबक के प्रभाव को महसूस किया जा सके, जहां चुंबक के बल का अनुभव किया जा सके, वह क्षेत्र कहलाता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र। इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि चुंबक के दो सजातीय ध्रुव यानी चुंबक के दो सजातीय ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है तथा विजातीय ध्रुव में क्या होता है? आकर्षण होता है। और जो हमारी क्षण चुंबक है, अगर उसको हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। जो उत्तर दिशा में ठहरती, जो सिरा उत्तर की तरफ होता है उसे तो उत्तरी ध्रुव, तथा जो दक्षिण की तरफ होता है उसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इसी तरह मान लीजिए हमारा कंपास है, तो कंपास की जो निडिल यानी उसकी जो सुई है वो भी हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। तो जब कंपास की जो सुई है उसके आसपास अगर हम कोई चुंबक लाएं तो वो कंपास की सुई में क्या हो जाता है? विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, यानी उसमें डिफ्लेक्शन होने लगता है अगर उसके आसपास हम कोई चुंबकीय क्षेत्र रख देंगे या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो इसी से संबंधित सन 1820 में ऑर्स्टेड ने एक प्रयोग किया था। तो क्या प्रयोग किया था ये हम थोड़ा देख लेते हैं और क्या इसका रिजल्ट निकलेगा ये भी हम जान लेते हैं। तो ऑर्स्टेड ने क्या किया कि एक बैटरी ली, ये मान लीजिए एक हमारी क्या है? बैटरी है। और बैटरी से मान लीजिए इधर कोई हम प्रतिरोध तार लगा सकते हैं, ये प्रतिरोध तार लगा दिया। चाहे तो अमीटर भी जोड़ सकते हैं, अन्यथा नहीं भी जोड़े तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मान लीजिए हमने लगा दी कुंजी, और यहाँ ये मान लीजिए प्लस और ये है माइनस, और यहाँ मान लो वर्टिकली हम जोड़ दें एक धारावाही चालक तार। धारावाही चालक तार का मतलब जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। तो यहाँ धारावाही चालक मान लो जैसे हमने जोड़ दिया, मान लीजिए तांबे का तार। यहाँ धारावाही चालक तार यानी कोई मोटा धारावाही चालक तार जैसे तांबे का तार वगैरह जोड़ करके एक परिपथ तैयार कर लिया। तो अब देखो क्या हुआ। अब इस जो हमारा धारावाही चालक तार है इसके आसपास, यानी इसमें क्या करते हैं हम, ये धारावाही चालक तार है, इसमें हम क्या करें, जैसे मान लो एक गत्ता है उसमें छेद करके है, एक गत्ता है उसमें छेद करके मान लो, यानी ये जो धारावाही चालक तार है मान लीजिए इस फिगर के अनुसार यानी वर्टिकली है, ऊर्ध्वाधर है, तो इसमें जैसे इस तरह से मान लो छेद करके, जैसे ये मान लो धारावाही चालक तार है तो इस तरह से हम छेद करके, ये लकड़ी का गत्ता है तो उसको हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं। इस तरह से मान लीजिए ये जोड़ सकते हैं, और यहाँ ये गत्ते के इसके पास क्या रख देते हैं, हमें एक कंपास यानी चुंबक रख देते हैं। मान लीजिए इस तरह से मैं कुछ दिखा देता हूँ इसमें। यहाँ पर रख देते हैं मान लीजिए हमें एक चुंबक। तो आप जानते हैं कि चुंबक क्या है, ये उत्तर दक्षिण, इधर मान लीजिए नॉर्थ है, उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, एक प्रायोगिक अरेंजमेंट यानी प्रायोगिक व्यवस्था कर लेते हैं। यानी एक बैटरी लगा दी, चाहे तो प्रतिरोध तार लगा दें, चाहे तो मीटर भी जोड़ देते हैं, और यहाँ पर हमने लगा दी एक कुंजी। तो अब जैसे ही मान लीजिए इसमें कुंजी में कोई हमने प्लग नहीं लगाया, यानी कुंजी को हमने ऑफ रखा, तो इसमें देखेंगे कि इसमें कोई विक्षेप प्राप्त नहीं होता है। यानी जो हमारी कंपास है उसकी सुई स्थिर रहती है, उसमें कोई डिफ्लेक्शन प्राप्त नहीं होता है। अब देखो जैसे ही हम इस कुंजी को ऑन करते हैं यानी इसको बंद करते हैं, कुंजी में प्लग लगा देते हैं, तो इसमें क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित
होने लगती है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी और मान लीजिए इस तांबे के तार में धारावाही चालक के में प्रवाहित होती है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारी कंपास है उसमें विक्षेप उत्पन्न होने लगता है। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें धारा प्रवाहित होने से इस विक्षेप क्यों उत्पन्न हुआ, क्योंकि इसके आसपास मान लो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो धारा प्रवाहित करने से उसके चालक तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अगर इस कंपास को मान लो पास लाएंगे तो विक्षेप ज्यादा होगा, और दूर ले जाते हैं तो विक्षेप कम हो जाता है। यानी जैसे इससे दूर जाएंगे तो इसमें विक्षेप कम होगा, इसके पास लाएंगे तो इसमें डिफ्लेक्शन अधिक प्राप्त होता है। इसका मतलब ये होगा, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने से आसपास उसके क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। विद्युत धारा का मतलब उसमें आवेश प्रवाहित होने लगता है, या हम कहें आवेश गमन करने लगता है, आवेश गति करने लगता है। तो ऑरिस्टेड ने सन 1820 में, तो और ये प्रयोग किया गया था सन 1820 में, ऑरिस्टेड ने ये निष्कर्ष निकाला कि जब किसी चालक तार में यानी आवेश गति करने लगता है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये इसका रिजल्ट उन्होंने, वैज्ञानिक ऑरिस्टेड ने सन 1820 में निकाला कि जब किसी धारावाही चालक तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो यह है बच्चों हमारा ऑरिस्टेड का प्रयोग, जो कि हमने जाना। इस तरह से परपथ लगाया, जब परपथ हमारा में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, उसके आसपास हमने क्या किया, एक कंपास लगा दिया, तो उसमें कोई विक्षेप प्राप्त नहीं होता है। हाँ, एक चीज और है, कोई विक्षेप प्राप्त नहीं होता है, यानी उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता। और इसमें मान लो विद्युत धारा प्रवाहित करें और परपथ को बंद कर दें तो उसमें विक्षेप प्राप्त हो जाता है। अगर हम बैटरी के ध्रुव चेंज कर दें तो विक्षेप उल्टी दिशा में प्राप्त होता है। तो इसका मतलब यह है कि हम धारा प्रवाहित करें कैसे ही तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ये बच्चों है हमारा यानी ऑरिस्टेड का प्रयोग, जो आज हमने जाना। बहुत बहुत धन्यवाद।